साथियों, बिजनेस, काम, कारोबार दुनिया करती है, सभी करते हैं। एक नया ट्रेंड कुछ सालों से दिखाई पड़ रहा है जिसको कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप कुछ नहीं है, एक नया काम शुरू करना सिस्टमेटिक ढंग से, जिसमें किसी बच्चे ने पाई है शिक्षा या जिसमें वो समझता है कि इसको इसमें एक्सपर्टाइज है। एजुकेशन लेवल कहीं पर लिया, बीटेक किया या और जो अपनी अपनी डिग्री थी वो लेने के बाद में एक गोल्डन सपना लेकर अपने आए और ये सोचा कि मैं एक स्टार्टअप करूंगा और एक अपने बिजनेस को नया आयाम दूंगा, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा अपने बिजनेस को। तो इसको लेकर के स्टार्टअप चले और इस स्टार्टअप को जो है हमारी सरकार ने और बैंकिंग ने भी बहुत बड़ी मदद करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वास्तु के बारे में भी सोचा? क्या वास्तु को देखा? क्या ये पता है वास्तु कोई चीज होती है या नहीं होती है? अगर नहीं पता तो जानना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में साम दाम दंड भेद चारों तरफ से घेर के लाएंगे तब कमाएंगे आप। अकेला ये नहीं कि आपके पास आइडिया आया और आपने जो है लोन लिया और उसके बाद स्टार्ट कर दिया बनाना, दिस इज नॉट सफिशिएंट। वास्तु कैसे आपकी हेल्प करेगा स्टार्टअप में, आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जानना चाहेंगे तो इस वीडियो पर चलते रहिए। आइए करते हैं डिस्कस। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज स्टार्टअप के बारे में, यानी नए बिजनेस के बारे में। और हाँ, ये जो बता रहा हूं ये पुराने बिजनेस पर भी उतना ही अप्लाई करता है। आपका अगर जमाया बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, पुरानी इंडस्ट्री है, काम कारोबार है, सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस प्रोवाइडर है और आपको लगता है कि कुछ समस्या आनी शुरू हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत यूजफुल बनेगा। सोने का बनने वाला है, गोल्डन बोलते हैं इसको। ध्यान करना है कि आप जब अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो वास्तु के किसी भी पहलू को आपने इग्नोर नहीं करना। सबसे पहला कौन सा पहलू होता है कि जहां पर आपने काम करना उस जगह की लोकेशन, डायरेक्शन, उसमें कहां कैसे किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, डोर कहां पर, मेन गेट कहां पर, बैठने की जगह कहां पर, विंडो कहां पर, उसका फेसिंग कहां पर, क्या ये सब कुछ चीजें वास्तु के हिसाब से मैच करती हैं? अगर नहीं करती तो मैच करवा लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेना, अच्छा कंसल्टेंट होगा, आपको सही रास्ता दिखा देगा। अपने आप अपने बिजनेस से एक्सपेरिमेंट मत कर बैठना, क्योंकि जो अपना ट्रीटमेंट होता है, जो सेल्फ ट्रीटमेंट होता है, कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। अब कुछ बातें ध्यान करना। सबसे पहले तो यह है कि आपकी जो इंटरेस्ट है, वास्तु के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें हम तीसरे और चौथे पद की बात करते हैं, उसका ध्यान करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, बैठने का स्थान आपका जो है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के आसपास आपकी इंडस्ट्री बने। अब वहीं पर आपकी जो है कोई मशीन लगानी है आपने, हैवी मशीन है, कैसी भी मशीन आपने यूज करनी है, वहीं पर आपकी मशीन्स लगाई जाएंगी साउथ वेस्ट में आपके आसपास, या तो हो जाएंगी साउथ में, ये हो जाएंगी वेस्ट में। और अगर आप इंडस्ट्री करते हैं, आपके पास कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज बैठेंगे। एम्प्लॉइज की फेसिंग के बारे में मेरी बहुत सारी पहले से वीडियो आ चुकी हैं कि उनका फेस उत्तर और पूर्व में करवाने की कोशिश करना ज्यादा अच्छा रहेगा। दक्षिण मुखी कोई भी आपका एम्प्लॉय ना बैठे। आजकल बटरफ्लाई का सिस्टम है, जैसे चार लोग बैठते हैं तो बटरफ्लाई की तरह से इस तरह से होती है, चारों दिशाओं में जो है फेस हो जाता है। ऐसे केस में आप ये मानकर चलना, एक एम्प्लॉय की, एक स्टाफ की जो परफॉर्मेंस है वो तो लगभग जीरो हो ही जाएगी। वो एम्प्लॉय जो कि साउथ वेस्ट में फेस करके बैठेगा, अपना काम करेगा, कंप्यूटर सामने लगा होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। दो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक को जो है इसमें बेनिफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से आपने पीने का पानी कहाँ रखना है, आपने मंदिर कहाँ बनाना है, पूजा स्थान जिस धर्म को भी मानते हैं तो कोई ना कोई तो आपका जो है आराध्य देव होगा ही, उसका जो स्थान बनाएंगे उसका भी ध्यान करना है। उन्हीं सिद्धांतों का पालन करना जो हमने वास्तु के बताए हैं। इन सब चीजों का रॉ मटेरियल कहां पर आएगा, आपकी मशीन कहां पर आएगी, आपका जो है फिनिश गुड्स कहां पर आएंगे, नॉर्थ वेस्ट में रखने हैं आपने सबके सब अपने फिनिश गुड्स। बड़े ध्यान से चलना है आपने। आप युवा पीढ़ी हैं, नई पीढ़ी हैं, आपका कामयाब होना, आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। जितने भी युवक हैं, जितने भी नव युवक हैं, जितने लोग जो है नए एंटरप्रेन्योर जितने बने हैं, उन सबका कामयाब होना हमारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा लाजमी है। प्रयास तो सभी करते हैं, आप प्रयास करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, लेकिन आपने इन सब बातों का ध्यान करना है। और यहां पर आकर के यही कहानी खत्म नहीं हो जाती, यहां से तो कहानी शुरू होती है। जब आप अपना बिजनेस का या अपने स्टार्टअप का कोई नाम रखेंगे तो उस नाम को भी अंक ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से
ध्यान से रखना, उसके लिए भी आपको कंसल्टेंसी मिल जाती है। और मैंने ऐसी बहुत सारी फर्म के लिए काम किया जो बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों में जो खेल रही हैं कंपनियां, उनके लिए बहुत पहले 10, 15, 20, 25 साल पहले उनको एडवाइस किया था। उनका नाम रखने के लिए, उनका लोगो बनाने के लिए, कैसा उनका विजिटिंग कार्ड बनेगा, कैसा कंपनी का नेम होगा, कैसा उनका साइन बोर्ड बनेगा, कहां पर क्या रखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा, फोंट कैसा होगा, फोंट का कलर कैसा होगा, ये सब की सब चीजें आपको मेरे वीडियोस पर मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपका जो है, जो आपका इरादा है, पहली बात तो नेक इरादा आपका होना चाहिए, अच्छा इरादा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने लोन लिया और उसके बाद में इधर उधर हो जाएंगे, नहीं। आपने आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे लेकर जाना है, अपने परिवार का आपने भला करना है, सबका आपने बहुत ज्यादा तरक्की सबकी होनी जरूरी है। तो आपने सबसे पहले तो जब कंपनी का नाम रखेंगे वो सोच समझकर अंक ज्योतिष के हिसाब से रखना। इसके अलावा जो उसका विजिटिंग कार्ड बनेगा वो ध्यान से बनाना। उसमें विजिटिंग कार्ड में क्या होता है, अब आप सोचेंगे उसमें क्या होता है। विजिटिंग कार्ड आपका जो है कंपनी के नेम के बाद विजिटिंग कार्ड में आपका जो है कंपनी का नाम कहां पर आएगा, उस कार्ड के ऊपर लोगो कहां पर आएगा, उसमें आपका जो है ये आपका अपना नाम कहां आएगा, कंपनी का नाम कहां आएगा, एड्रेस कहां आएगा, किस कलर से लिखा जाएगा और फोन नंबर कहां लिखा जाएगा, और वेबसाइट और आपका जो ईमेल आईडी है वो कहां पर लिखे जाएंगे, उसके लिए एक निश्चित स्थान होता है। ये नहीं आपने पहले कंपनी का नाम पॉजिटिव रखा, और नाम जब पॉजिटिव रखेंगे उसमें आपकी जो जन्म की डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, आपकी जो जन्म की डिटेल है पूरी की पूरी, आपका हॉरोस्कोप उसमें बहुत बड़ा काम करता है। उसके हिसाब से पहले अपना कंपनी का नाम रखो, उसके बाद उसका जो है जो साइन बोर्ड बनाना है वो है, और जो कंपनी का नाम आपने रजिस्टर करवाना होगा तो उसके लिए भी आपको कुछ विकल्प चाहिए होते हैं। क्योंकि जब आप कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो नाम पहले से किसी ने लिया हुआ हो, तो आपके पास 2, 4, 5, 6 नाम रहने चाहिए। स्टार्टअप के साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया जिसे कहते हैं कोवर्किंग। यानी एक स्पेस होता है, बहुत बड़ा स्पेस, जिसमें जो है 2-2, 4-4 अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट एक ही हॉल में, एक ही जगह पर, एक प्रेमाइसिस में 10-20 कंपनियां काम करती हैं। अपने अपने एम्प्लॉइज को जो है वहां पर एक जगह दी होती है बैठने के लिए, एक पूरा का पूरा कंपाउंड, और वहां पे जो है बहुत सारी कंपनी बैठी। अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो यहां पर भी ध्यान कर लेना, यहां वास्तु को इग्नोर मत करना। उस जगह के भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया में बैठना, और सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो होता है बैठने के लिए वो होता है, मैंने आपको बताया था कौन सा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नृत्य कोण, उसी जगह का। यानी वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं वहां सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप बैठें, और बैठने के बाद आपका फेस रहे नॉर्थ या ईस्ट में, और फिर वहां पर और भी जो आपके पास साधन है, आपके पास कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, और जितनी चीजें हैं वो सबके सब वास्तु से सेट की जाए, तब आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा चलेगा। ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, सुबह जल्दी उठें, टाइमली अपने ऑफिस में पहुंचे, क्योंकि जो लोग अपने ऑफिस में देर में पहुंचते हैं और उनके जाने से पहले उनके एम्प्लॉइज या उनके जो कर्मचारी अगर वो वहां पर मंदिर में पूजा कर लेते हैं तो ये अच्छा लक्षण नहीं होता। आपका जो भी ऑफिस का टाइम है, सुबह 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का, आपको जाना है। जाने के बाद ये जो पूजा पाठ है अपने हाथ से करना है, और अपने आप सुबह सुबह वहां पर आपने जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कोई भजन कीर्तन, आरती, गायत्री मंत्र का छोटा सा वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट चला दें, ताकि सुबह सुबह से माहौल बहुत अच्छा हो जाए। काम करें सब लोग दिल से। पीने का पानी कहां रखेंगे, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा हटाकर, पूजा स्थान से थोड़ा सा हल्का सा दूर, क्योंकि कई बार वहां पर जो है गिलास भी पड़े होते हैं पीने का पानी, जूठे गिलास भी रख देते हैं। सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपने। टेबल, चेयर, जो चीज भी होती है, हर चीज का वास्तु होता है। आप समय समय पर मेरी वीडियो देखते रहते हैं, आपके सामने आती रहती है, और मैं फिर कह रहा हूं कि अपने कोई भी काम करते हैं, हर काम के लिए कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी लेनी अच्छी रहती है। नहीं तो आप जो है ये भी कर सकते हैं, मेरी पिछले 6 महीने की, 1 साल की वीडियो देखिए निकालकर, और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सारे सब कुछ पता चल जाएगा। वास्तुशास्त्र है क्या, कहाँ का कैसा विज्ञान है, कैसे काम करता है, और आपको जीवन में कैसे आगे लेकर जाएगा। बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में आगे भी बातें होती रहेंगी। आज के लिए साथियों बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार।